ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास के दूसरे अध्याय की आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व होता है और साथ ही महत्व होता है प्रतिदिन की कथाओं का। प्रतिदिन की कथाएं आपको जरूर श्रवण करनी चाहिए। भगवान शंकर जी ने सनत कुमार से कहा कि हे महाभाग ब्रह्मापुत्र, आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा है वह प्रशंसा से, बड़ी ही प्रसन्नता से मैं आपके सामने कहता हूँ। भगवान शिव सनत कुमार को श्रावण मास के महत्व के बारे में बता रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। आप एकाग्रचित होकर के इन कथाओं का श्रवण करें। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे। 4 बजे आदमी को, मनुष्य को भोजन करना चाहिए। श्रावण के महीने में 1 महीने तक रुद्राभिषेक करें, यानी पूरे महीने भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। और रुद्राभिषेक का तो बड़ा महत्व होता है श्रावण मास के महीने में। वैसे तो सभी मनुष्यों को हर महीने में रुद्राभिषेक करना चाहिए, लेकिन श्रावण मास में अगर रुद्राभिषेक करते हैं, कोई भी आपके मन में कामना है तो वह आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। श्रावण मास में पूरे महीने रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें, यानी 1 लक्ष्य मंत्रों का जाप करते हुए सावन के महीने में भगवान की पूजा करें और बेलपत्र चढ़ाए। आप नियम बना लीजिए किसी भी चीज का, पूरे महीने आपको 1 लाख चीज चढ़ानी, 1 लक्ष्य मंत्र जाप करते हुए। तिल के दाने ले लीजिए, अक्षत के दाने ले लीजिए, बेलपत्र ले लीजिए। 1 लाख का नियम बना लीजिए कि पूरे महीने के अंदर मुझे 1 लाख चीज भगवान शिव को समर्पित करनी है। आप लिखते चले जाइए, काउंटिंग करते चले जाइए, 1 लाख आपको चढ़ाने। उसे लक्ष्य कहते हैं, लक्ष्य पूजा। मनोकामना पूरी हो जाती है। कुछ नहीं तो आप मंत्र जाप का संकल्प कर लीजिए कि आपको 1 लाख मंत्र जाप करने भगवान के सामने बैठ करके पूरे महीने के अंदर मालाओं की काउंटिंग कर ले। आप ब्राह्मणों को भोजन करावे, नियम का धारण करें, प्रण करें, उपवास करें और मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है। भगवान शिव कह रहे सनत कुमार से कि सावन के महीने में मुझे पंचामृत बेहद ही प्रिय है। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। अगर उसमें दूध गाय का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ब्रह्मचर्य से रहे, सत्य कहे। इस महीने को कभी भी व्रत से रहित व्यतीत ना करें। यानी महीने में बहुत सारे व्रत हैं जो इस अध्याय में भगवान बताएंगे, उन व्रतों को जरूर करें। जितना ज्यादा हो सके उतना करें, नहीं तो कम से कम 1 व्रत के नियम का पालन तो जरूर करें। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र या फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इन मंत्रों का जाप करें। या फिर महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जाप करें। पुरुष सूक्त जपे तो अधिक फल देने वाला है। ग्रह यज्ञ, कोटि यज्ञ, लक्ष्य होम तथा आयुध होम करने पर सफलता प्राप्त होती है। ग्रह यज्ञ यानी घर के अंदर ही आप छोटा सा हवन प्रतिदिन कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए हवन किस प्रकार से करना है वो आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आप प्रतिदिन छोटा सा हवन घर पे कर लें, इसका बड़ा महत्व होता है। महाप्रलय तक घोर नरक में निवास करते हैं जो बिना व्रत के इस महीने को व्यतीत कर देते हैं। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य भगवान की पूजा करें। रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 महीने तक सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, अर्थ की सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। सावन के पहले सोमवार से लेकर के 3.5 महीने तक रोटक नामक व्रत किया जाता है, जो थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत करें, बुधवार को बुद्ध का व्रत करें और बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत करें।
शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत करें, शुक्रवार के दिन जीवंतिका देवी का व्रत किया जाता है। तथा शनिवार को भगवान हनुमान जी और नरसिंह देव की पूजा करें। हे मुनि, तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आती है उसे औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी का व्रत किया जाता है। श्रावण मास की चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम से व्रत किया जाता है। हे मुनि, इसी नाम का विनायक व्रत भी होता है जो विनायक चतुर्थी के नाम से किया जाता है। श्रावण मास के पंचमी नागों के लिए समर्पित है, इसलिए कृष्ण पक्ष और दोनों पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पूजन किया जाता है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत किया जाता है। शीतला देवी का व्रत सप्तमी को होता है और अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास के कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्षों की एकादशी को आशा व्रत का भी विधान मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री हरि का श्रीधर नाम से पूजन करें। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन उपाकर्म शुभादीप उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन श्रावणी कर्म सर्पबलि तथा हैग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को संकट चतुर्थी का व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि व्रत होता है। श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पेठौरा व्रत होता है। कुशो पाटन कहे और वृषभों का पूजन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्निदेव हैं, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणनायक यानी गणेश जी, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद भगवान, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव और भगवान विष्णु कहे गए हैं। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करें। त्रयोदशी के दिन कामदेव का, चतुर्दशी के दिन शिव का और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का और अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करना चाहिए। क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य हो जाता है। हे मुनि, इसी मास में प्राय अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ। सिंह राशि पर सूर्य के प्रवेश करने से 12 अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से अर्घ्य दे। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। हर महीने में सूर्य देव का नाम अलग होता है। श्रावण मास में गवास्ती, श्रावण मास में जो भगवान सूर्यदेव का नाम है वह है गवास्ती। गवास्ती नाम से भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। उनका पूजन भी महीने भर भक्ति द्वारा करें। हे ऋषिवर, यह आपको मैंने अति संक्षेप में उपदेश दिया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का विस्तार रूप से वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इति श्री श्रावण मास का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। तो इस प्रकार से भगवान ने जिस प्रकार से व्रत बताए हैं उन व्रतों को अवश्य करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।